हेलो बच्चों, इस सीरीज में हम क्लास 8 का मैथ पढ़ा रहे हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद और एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हम 4 पार्ट करा चुके हैं, 4 ही एक्सरसाइज हमने कराई हैं और ये हिंदी मीडियम का सिलेबस है। तो जो अदर हमारी सीरीज जो चल रही हैं उनके बच्चे इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद और एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में देखिए, मैं यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ना है परमेय संख्या के गुणा की संक्रिया। यहाँ पे जैसे हमने अदर्स के लिए पढ़ा है उसी तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे परमेय संख्या के गुणा की संक्रिया। परमेय संख्या के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। अब इसमें हम जानते हैं 3 रूल होते हैं हमारे। एक तो समवर्क नियम होता है, दूसरा जो होता है हमारा वो क्रम विनिमय नियम होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा साहचर्य नियम होता है। तो समवर्क नियम जैसे कि हमने गुणा इसमें परमेय संख्याओं के योग और घटाव के लिए भी हमने ये नियम पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ गुणा के लिए भी हम पढ़ेंगे। तो समवर्क नियम का मतलब होता है कि यदि a और b कोई 2 परमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो गुणनफल है वो भी एक परमेय संख्या होगा। समझ गए? क्रम विनिमय का क्या मतलब होता है कि अगर a भी कोई परमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि इसको हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, क्रम का बदल के गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्रम विनिमय रूल भी यहाँ पे लागू होता है। साहचर्य नियम का क्या मतलब है? साहचर्य नियम ये कहता है कि यह 3 ABC 3 परमेय संख्या हैं तो यहाँ पे अगर हम a इंटू BC करें या फिर AB और इंटू C करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्रम 2 को पहले गुणा करें फिर एक तीसरी को करें तो उससे कोई अंतर नहीं आता है। तो परमेय संख्या यहाँ पे तीनों ही गुणा के लिए तीनों रूल्स को फॉलो करती हैं। तो परमेय संख्याओं में समवर्क नियम भी लागू होता है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है और साहचर्य नियम भी लागू होता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समवर्क नियम की बात करते हैं, समवर्क नियम की हम बात करें कि जिसमें अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि जैसे -8/7 और -14/-15 ये 2 परमेय संख्या हैं, ये परमेय संख्या हैं, ठीक है। तो इनका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा? तो हम इनका गुणनफल करते हैं। तो -8/7 इंटू -14/-15 मतलब -14/15। तो इनकी अगर कैलकुलेशन हम करें तो देखिए 7 से 14 2 बार कट जाएगा और यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस ही रहेगा और 8 दूनी 16/15 जो कि एक परमेय संख्या है। ये भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है परमेय संख्या गुणनफल के लिए समवर्क नियम का पालन करती हैं। ये हम बात समझ गए कि परमेय संख्या गुणनफल में समवर्क नियम का पालन करती हैं, समवर्क नियम का पालन करती हैं। क्लियर है ये बात? ठीक, समवर्क नियम का एक एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रम विनिमय के लिए। दूसरा हमारा रूल था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब के लिए उसके लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि हमें पता है -3/4, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, -3/4 एंड 7/-11 7/-11, ठीक है।
ये जो नंबर हैं ये परमेय संख्या हैं, ये परमेय संख्या हैं। तो अगर क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि -3/4 इंटू 7/-11 बराबर होगा 7/-11 इंटू -3/4। ये दोनों साइड इक्वल है। तो अगर हम देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो यहाँ पे ये 7 या 21 माइनस का 21 और बटे 11 चौक 44, तो माइनस का 44 हो जाएगा। और अगर राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये 7 या 21 माइनस का 21 और ये भी माइनस का 44 हो जाएगा। इसका मतलब क्रम विनिमय भी लागू होता है ठीक है। अब हम तीसरे रूल्स की बात करते हैं, वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का क्या मतलब था, ये बात आपको हमने बता दी। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। उसके लिए क्या करते हैं हम, -4/5 3/-7 3/-7 2/9 ये परमेय संख्या हैं, तो अब साहचर्य नियम में हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जैसे कि अगर हम पहले 2 का गुणा कर दें, मतलब ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि पहले 2 का गुणा करें या लास्ट के 2 का गुणा करें, मैं किन्हीं 2 का पहले गुणा कर लें और फिर इस गुणनफल में तीसरी नंबर्स का गुणा कर दें, या फिर लास्ट के 2 का हम पहले गुणा कर लें, और उसके गुणनफल में पहले का गुणा कर दें, तो ये बराबर होना चाहिए। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो देखो ये 4 × 12 माइनस का 12/7 × 35 माइनस का 35 हो जाएगा, गुणा 2/9 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, तो माइनस का 8/35 दिया 105 माइनस का 105। अब हमने राइट हैंड साइड देख ली। राइट हैंड साइड में अगर हम ये देखते हैं तो ये यहाँ से 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 3 दूनी 6/9 7 63 माइनस का 63, ठीक है। और इसमें इंटू होगा माइनस के 4/5 का, ठीक। अब आप इसको देखिए तो ये 3 से 2 बार कट रहा है और ये 3 से 21 बार कट रहा है। तो यहाँ पे भी -4 दूनी 8 माइनस का 8 और ये माइनस का 21 पंजे 105। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो यहाँ पे भी साहचर्य नियम का भी पालन होता है। तो ये हमारे 3 रूल हुए। यहाँ पे एक और रूल लागू होता है, उसे हम कहते हैं योग पर गुणा का वितरण। योग पर गुणा का वितरण नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे a अगर कोई नंबर है और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं b और c, इन दोनों के सम में अगर a का गुणा है तो इसका मतलब है a का गुणा पहले b से होगा और फिर प्लस फिर a का गुणा c से होगा। तो ये इसको कहते हैं हम योग पर गुणा का वितरण नियम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी हम। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं -4/3 और अगर हमने ब्रैकेट लिया 1/2 प्लस -7/5। अगर इसको हमको हल करना है, सॉल्व करना है, तो इसको हम कर सकते हैं। देखिए ये इन दोनों को हम पहले ऐड कर लें और फिर मल्टीपल कर लें तो एक ही बात है, लेकिन अगर वितरण नियम लगाएंगे हम तो हम ऐसे लिखेंगे 4/3 इंटू 1/2 प्लस -4/3 इंटू -7/5। इन दोनों को कैलकुलेशन हम कर लेते हैं यहाँ से। तो चाहे तो हम इसको ऐसे लिख लें -4/6 प्लस और ये हो जाएगा
28/15। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे अब लिखते हैं तो ये जो 4/6 है इसको चाहें तो हम -2/3 भी लिख सकते हैं, -2/3 प्लस 28/15, और इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 15 और ये 5 माइनस का 10 प्लस 28 में से माइनस के 10 जाएंगे तो यहाँ पे 18 बचेंगे, 18/15। ठीक है, तो 18/15 को अगर हम करें तो 3 से 6 बार और 3 से 5 बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6/5 आएगा। अगर इसको हम इन दोनों को हम पहले ऐड कर लें फिर इसका मल्टीपल करें तो भी यही आंसर आएगा। इसी को हम कहते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज है, अभ्यास है हमारा, इसमें 1E। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, सत्य कथन की बात कर रहा है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। तो 2/-5 इंटू माइनस का 3/4 बराबर लिखा हुआ है माइनस का 3/4 और गुणा में 2/-5। तो आपको ये पता है कि ये नंबर ए है, ये बी है, तो यहाँ पे ये बी लिख दिया है पहले और ये ए बाद में। तो ये तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है परमेय संख्याओं के गुणा के लिए, इसीलिए ये कथन जो होगा वो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड अगर इसका हम देखें, इसमें क्या लिख रहा है, -2y-3 इंटू 1/5 और इंटू -2/7 और ये इक्वल टू है -2y-3 इंटू 1/5 इंटू -2/7 ये दिया हुआ है। अब इसकी पूछ रहा है कि ये सही है या गलत है। तो मान लें कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे ए बी का पहले गुणा हो रहा है फिर सी का हो रहा है, और यहाँ ए अलग हो रहा है और पहले बी बाद में यहाँ पे बी और सी का गुणा हो रहा है। तो ये कौन सा नियम होता है, देखो ये वाला जो नियम था ये क्रम विनिमय था, क्रम विनिमय, इसलिए सत्य था। और ये कौन सा नियम है, ये साहचर्य नियम है, इसीलिए ये भी क्या होगा, सत्य है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का थर्ड देखते हैं। 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। 3/4 और -5/7 का गुणनफल एक परमेय संख्या नहीं है, जो कि देखो ये गलत है, असत्य हो गया, क्योंकि हम समवर्ग नियम में पढ़ चुके हैं। समवर्ग नियम में हम जानते हैं कि यदि ए बी परमेय संख्या है, परमेय है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो भी एक परमेय होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो होगा ये हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें, इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का ही फोर्थ है। इसमें क्या कह रहा है, 7/-8 प्लस -5/6 और इसमें गुणा किया है 3/4 का, ये इक्वल टू है 7/-8 इंटू 3/4 प्लस -5/6 इंटू 3/4। तो आप जानते हैं, देखो ये a प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है, तो c का गुणा दोनों से हो जाएगा। तो ये क्या है, वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, तो ये भी सत्य है। आप चाहें तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इनको सॉल्व कर लें और फिर देखें कि लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कथनों को गुणा की प्रक्रिया करके सत्यापित कीजिए, कि ये सत्यापित करने हैं। तो देखो 2/7 इंटू -11/8 बराबर -11/8 इंटू 2/7। इसको सत्यापित करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर गुणा करेंगे तो देखो माइनस का 22, 8 7 56 हो जाएगा। कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब सरल कर सकते हैं इसे, चाहो तो ना करो, यहीं से हम देख लेते हैं, हम तो सिर्फ सत्यापित ही तो करना है। तो 11 दूनी 22 -22/56, तो ये लेफ्ट राइट इक्वल है, तो सत्यापित हो गया। फर्स्ट था इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड देखिए, -8/9 इंटू 15/17 बराबर 15/17 इंटू -8/9। ये सब क्रम विनिमय है। ये ऊपर वाला भी हमें समझ पा रहे थे, ये क्रम विनिमय था और ये भी क्रम विनिमय ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको सरल कर सकते हैं, थोड़ी संख्याएं बड़ी हैं तो थोड़ा छोटा कर लीजिए। 3 से 5, ये 8 × 40 माइनस का 40/51, 17×51, ये लेफ्ट हो गया। और अगर राइट साइड अगर हम देखते हैं तो राइट में देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 से 3, 3 से ये 5, तो यहाँ पे भी माइनस का 40/17×51 हो गया। तो यहाँ पे भी दोनों इक्वल हैं और ये सेटिस्फाई है, सत्यापित हो गया। इसका तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3, ये ब्रैकेट इक्वल टू -8/7 इंटू 1/2, इन दोनों को एक में ब्रैकेट में लिया और इंटू -4/3। तो ये कौन सा रूल हो गया, ये साहचर्य लागू हो रहा है, यहाँ पे साहचर्य नियम है ये। फिर भी अगर सत्यापित करना है हमें तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS के लिए सिंपल है, पहले ये 8/7 लिखिए, ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो -4/6 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम हल करें यहाँ से तो ये छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस और 7 छके 42, और चाहें तो ये 2 से कट जाएगा 16 बार और 2 से कट जाएगा 21 बार, तो ये हो गया 16/21। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 2 से ये देखो 8 4 बार कट रहा है, तो -4/7 इंटू माइनस का 4/3, और ये भी हो गया 16/21। तो ये दोनों साइड बराबर हो गई, तो सत्यापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। तो 2/11 इंटू -3/7 ये बराबर होगा -3/7 इंटू क्या। तो आप जानते हैं ये क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ये बी है तो यहाँ ए आएगा, ठीक है। तो ए क्या है हमारा 2/11, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में है, यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, ये खाली जगह है, यहाँ 2/3 गुणा 3/-2, और ये इक्वल टू दे रखा है -11/3 इंटू खाली जगह और फिर इंटू 3/-2। तो हम जानते हैं कि ये 2 का आगे पीछे गुणा होता है, वो कौन सा रूल होता है, साहचर्य होता है। ये ए होगा तो ये बी होगा तो ये सी होगा, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ सी आएगा। तो यहाँ पे ए कौन सा है, यहाँ पे हमें पता है, तो इस वाली खाली जगह में -11/3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमें बी भरना है तो बी हमें पता है, तो बी की जगह पे ये वाली जगह 2/3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भी है इसमें हमारा। इसमें क्या कह रहा है, -5/7 इंटू खाली जगह
प्लस माइनस 4/7 और ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू माइनस 5/7 इंटू 2/5 प्लस खाली जगह इंटू माइनस 4/7। तो देखो ये a इंटू बी प्लस सी वितरण नियम लग रहा है, तो यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी सी। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमें b की खाली जगह चाहिए, तो b हमारा यहाँ पे क्या है ए बी, तो हमारा b है 2/5। तो ये पहली वाली जो खाली जगह है इसमें 2/5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा बी सी, तो यहाँ पे भी c पता है, यहाँ पे भी तो b पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 2/5 ही आएगा। तो दोनों जगह पे हमारा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है -1/9 इंटू 3/20 गुणा माइनस का 4 इंटू 6/-5। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तो ये माइनस है, एक ये माइनस है और एक ये माइनस, 3 माइनस हैं तो एक माइनस ही आएगा। माइनस को सब बिल्कुल हमने आगे लिख लिया। 1/9 ये 3/20 गुणा 4 गुणा 6/5। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो 4 से 20 कट जाएगा 5 बार और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार और इस 3 से 6 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे ये माइनस तो लग ही रहा था, ऊपर हमारा सिर्फ 2 रहता है और नीचे 25 रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2/25। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते थे। फिर भी कोई अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो आप देखिए वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और फिर हमसे पूछ सकते हैं, तो हम बिल्कुल इसका आपके बारे कुछ जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। देखिए इसका एक क्वेश्चन एक पार्ट स्किप हो गया है, वो वीडियो में नहीं आ पा रहा, तो मैं उसको दोबारा करा देता हूँ। उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट, ये -3 इंटू -10/9 इंटू 18/-5 इंटू -1/-6। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं -1 माइनस 2 माइनस तो कैंसिल आउट, ये दोनों माइनस हैं ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट, एक माइनस है तो एक माइनस आगे लिख लिया। 3 इंटू 10/9 इंटू 18/5 इंटू 1/6। तो देखिए इस 3 से ये 3 बार कट गया और 9 जो है, और इस 3 से 18 6 बार और 6 से 6 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार। आंसर आ जाएगा इसका -2, ठीक है। तो ये हमारा इस पे ये आज का जो एक्सरसाइज है ये फिनिश होती है। कोई प्रॉब्लम है अगर आपको तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।